ऋति ज्ञानात् न मुक्ति ही, ये श्रुति का सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को आधार करके सारे वेदांत ग्रंथ उसमें क्षय हुए हैं। जितने भी वेदांत ग्रंथ हैं इसी सिद्धांत पर आधारित है। ज्ञान क्या है? यथाभूत दर्शनम ज्ञानम, जो जैसा है उसको उसी रूप में जानना, यही ज्ञान है। जो जैसा है उसको उसी रूप में जानना। सोना सोना है, उसको सोने के रूप में जानना, ये ज्ञान है। पीतल तांबा है, उसको पीतल तांबा के रूप में जानना ज्ञान है। पीतल तांबे पर सोने का छप्पर डाल दिया जाए और उसको कोई सोना समझ बैठे, ये फिर उसको सही ज्ञान नहीं है। जो बनिया होता है, बनिया कहते हैं ना, सोनार, वो बराबर पहचानता है कि ये सोना है या उस पर चादर चढ़ाया गया या तो रंग चढ़ाया गया है। कसौटी पर वो कस लेता है और उससे उसे पता लग जाता है कि ये सोना है या इसमें मिलावट है या स्वयं नकली है। ये ज्ञान वह कसौटी है जिस पर कसकर साधक पहचान कर लेता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है, शाश्वत क्या है, क्षणभंगुर क्या है। अज्ञान दशा में जिसे शाश्वत समझ बैठा था, ज्ञान हो जाने के बाद साधक समझ जाता है कि ये संसार क्षणभंगुर है, निरंतर परिवर्तनशील है, अस्थाई है, अनित्य है, और जो सुख रूप मान रहा था उसको दुख रूप जान लेता है कि दुख रूप है। तो फिर एक बार समझने के बाद उस और मुड़कर देखता नहीं, और जो बार बार मुड़कर देखे उसे पता लगता है कि समझा नहीं। जो बार बार संसार के ओर मुड़कर देखता है, संसार के ओर आसक्त होता है, संसार के ओर खींच जाता है, संसार के ओर झुक जाता है, मोटिवेट हो जाता है संसार के ओर, तो जानना कि इसको सही ज्ञान हुआ नहीं। सही ज्ञान हो जाता, अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्वम, जो भगवान बोले हैं उसको अगर समझ जाता तो फिर भजन में लग जाता, संसार के ओर झुकता नहीं। और जो संसार के ओर झुकता है, संसार के ओर खींच जाता है, संसार के ओर लगाव दिखाता है, उसी में डूबा रहता है, उसी में सुख ढूंढता है, उसी में अपना आश्रय ढूंढता है, विश्राम ढूंढता है, तो जानना है कि ये सही से समझा ही नहीं। समझ उसका कुछ गलत समझ हो गया है, गैर समझ हो गया है, तभी तो ये उसका झुकाव संसार के ओर हो रहा है। कोई समझ लिया है ये रस्सी है, रस्सी से देखकर वो भयभीत नहीं होता, बाद में सांप समझकर उससे डरता नहीं, घबराता नहीं। और कोई अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है कि ये सांप है, अंधेरे में सांप है, किसी ने दिखा दिया है कि ये सांप है, उसको रस्सी समझकर कोई बांधने के लिए कहीं उठाता नहीं। एक बार किसी ने देख लिया सांप है, उसको रस्सी मानकर लेके मैं बांध लूँगा, किसी चीज़ को बांधना है, लकड़ी पड़ी है उसको बांधना है, एक रस्सी से बांधना है करके वो सांप को उठाएगा नहीं। अगर सांप को रस्सी मानकर उठाता है, पक्का उसने सांप जाना नहीं। सामने सांप पड़ा है, किसी ने देख लिया सांप है, तो कभी भी गलती से भी उसको पकड़कर रस्सी मानकर लेके बांधने नहीं जाएगा। कोई देख लिया है मगरमच्छ तैर रहा है, उसको लकड़ी का टुकड़ा मानकर कोई उस पर बैठकर नदी पार होने के लिए जाएगा नहीं। वो जानता है मगरमच्छ है, उसको लकड़ी का टुकड़ा कभी मान ही नहीं सकता, क्योंकि मगरमच्छ, उसने देखा है मगरमच्छ, उस पर कैसे बैठकर उस पार जाने की इच्छा करेगा।
तो ये ज्ञान की महिमा होती है। ज्ञान सही गलत को दिखा देता है, ज्ञान उचित और अनुचित को समझा देता है, जो जैसा है उसको उसी रूप में समझा देता है। और ये समझ जाए फिर उससे गलती नहीं हो सकती, भूल नहीं हो सकता। बार बार भूल हो रहा है, बार बार गलती हो रही है, बार बार वही आसक्ति दिख रही है, वही खिंचाव, वही लगाव दिख रहा है, मतलब उसने ज्ञान को धारण किया नहीं। हाँ, किसी ने कहा होगा, किसी ने समझाया होगा और सुनने वाला उसको ठीक से समझा नहीं, ठीक से धारण किया नहीं तो ऐसे गलती नहीं होती। कुछ उदाहरणों से हम समझेंगे। दीजिए ज़रा वो डब्बा। नहीं, अच्छा, इसमें से आप नमक और चीनी को पता करिए। देख लेंगे भल कर जानी एका थोड़े अंधेरा है, लाइट चली गई है और नमक चीनी का समझ नहीं है आपको। आप बिना कोई सोचे विचारे क्या जिसमें चीनी डालना है, मानो आप चाय बनाने के लिए चूल्हे पर लगाए हैं, उसमें चीनी डालना है, आपको डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है ये चीनी कौन सा है, नमक कौन सा है, ये तो देखने पर दोनों समान लगते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परीक्षा करके ही आप डालेंगे। चीनी के जगह अगर 5 चम्मच आप नमक डाल देंगे चाय में, तो चाय पीने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। तो उसमें डालने से पहले आपको परीक्षा करना पड़ेगा कि ये नमक कौन सा है, चीनी कौन सा है। आपको समझ है ये नमक है, फिर भी उसे ही आप डाल रहे हैं, मतलब क्या है? अज्ञान है, समझ नहीं। आप कह रहे हैं हाँ मुझे बराबर समझता है चीनी कौन सा है, नमक कौन सा है। किसी ने बोला कि नमक चीनी दोनों है, आप देख के डालना, नहीं तो चीनी की जगह नमक डाल देना। नहीं, मुझे समझ है, मुझे ठीक से मुझे मालूम है कौन सा चीनी है, कौन सा नमक है, इतना तो बोल ही दिया, पर नमक डाल दी तो चीज वो चाय पीने लायक नहीं रहेगा, खारा हो जाएगा, वो कोई पिएगा भी नहीं। तो उसको पीने के लिए अगर नमक डाल दिया है, कोई पी रहा है और बोला कि ये क्या है, क्या बना के दिया है मेरे को ना, क्या डाला है इसमें, नमक इतना डाल के कैसे दिया है ना, मैंने तो चीनी डाली है, चीनी डाला तो इसे खारा कैसे हो गया। परिणाम दिखता ना। कार्य कैसा है उसका परिणाम बताता है, फल बताता है। कार्यम फलेन परिचीयते, फल से पता लग जाता है कार्य क्या हुआ है। जो रो रहा है, मतलब जीवन में रोना धोना है, चीखना चिल्लाना है और ज्ञान भी लिया है, तो उससे क्या मतलब होता है? उसने नमक डाला है, चीनी नहीं डाला है। चुना किसको? नमक को चुना है, चीनी को नहीं। नमक के जैसे संसार को चुना है, दुख रूप संसार को चुना है, तभी तो रो रहा है। भगवान सचेत किए हैं, अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्य सुख से रहित संसार को अगर प्राप्त हुए हो तो भजन करो। दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत है, दुख रूप है ये संसार, ये सचेत किए हैं। फिर भी हम संसार में गुते रहेंगे, संसार में डूबे रहेंगे। हाँ, संसार छोड़कर कहीं जाना नहीं, पर संसार के साथ उतना आसक्त नहीं हो जाएंगे जैसे कि उससे छूट ना पाए, उसके साथ पूरा डूब ना जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर रोना धोना निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता।
चीनी के जगह हमने नमक डाल दिया तो फिर हमें चाय को स्वादिष्ट बनाना हमारे लिए अशक्य है, संभव नहीं है। दाल लगाए हैं, अंधेरा है, दोनों पाउडर है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा हल्दी है कौन सा मिर्च पाउडर है। तो 2 चम्मच हल्दी डालना था, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल दिए। जो सब्जी या तो दाल जो लगाए हैं तो आप खाने लायक रहेगा, तीखा हो जाएगा। तो क्या है कि हल्दी डालना था, उसमें मिर्ची पाउडर डाल दिया। जब हम डालते हैं उस समय परीक्षण करना किसका काम है? डालने वाले का। वैसे ही जब हम व्यवहार में उतरते हैं, सही गलत का समझ उसी को होना चाहिए जो व्यवहार में उतरता है। नदी में मैं कूद जाऊंगा, महानदी में, मुझे तैरना आता नहीं, तो फिर मेरा हाल क्या होगा? डूब के मरना निश्चित है। तो संसार में जीने की कला मुझे आता नहीं और संसार में कूद गया तो मरना तो डूबता उतरता वही, बस मरना निश्चित है, रो रो कर मरेंगे। और जो जीने की कला सीखा है अपने गुरु से, तो हंस हंस कर जिएगा। वही पति पत्नी, वही पुत्र कन्या, वही संबंध, वही व्यवहार सब करेगा, पर वो उसके जीवन में खुशहाल रहेगा, कभी वो रोएगा नहीं। और जो जीवन में जीने की कला सीखा नहीं, वो तो रोना उसके लिए निश्चित है। वो रोएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता, भगवान भी बचा नहीं सकते, क्योंकि भगवान स्वयं पहले से बोल रखे हैं कि भाई देखो मेरा प्रोडक्ट जो है, मैं उसके बारे में पहले उस पर लेबल लगा के रखा हूँ, अनित्यम असुखम, ये अनित्य है, सुख से रहित है। और तुम ढूंढोगे जाके सुख, मुझे थोड़े सुख दे दो, उसके पास हाथ फैलाओगे सुख दे दो, उसके पास हाथ फैलाओगे सुख दे दो, उसके पास हाथ फैलाओगे सुख दे दो, भाई थोड़े तो सुख दे दो, मुझे कोई प्यार नहीं करता, थोड़े तो प्यार करो मुझे। सारी दुनिया भिखारी है, कौन प्यार करेगा, कौन प्यार देगा? दुनिया सारी भिखारी, दाता एक श्री राम। तो यदि सुख है तो वह तो आनंद घन आत्मा जो है उसी के पास सुख है। सुख ढूंढने चाहें तो हम आत्मा में ही सुख ढूंढे तो मिलेगा, हम तो अनात्मा में सुख ढूंढ रहे हैं तो मिलेगा कहाँ? ज्ञान क्या बताता है? इतना बता देता है कि ये हल्दी है भाई, ये हल्दी है, ये मिर्ची है। मुझे उर्मिला माँ बता दी, देखो बेटा ये है हल्दी, ये है मिर्ची पाउडर, ये है चीनी और ये है नमक। कौन सा चीनी कौन सा नमक? ये चीनी और ये नमक, ये चीनी, ये नमक। चक्के देखोगे? बिना चक्के कैसे बताएंगे कौन सा चीनी कौन सा नमक? कि माँ गलती कर दी, दोनों को पीस देती तो पता नहीं लगता। तो ज़्यादा पीस गई इसीलिए पता लगता है। दोनों को पीस देते तो बिल्कुल पता। तो बता दी कि ये साखर है, ये नमक है, बराबर दोनों दिखते हैं। और ये तो पाउडर है, दोनों रंग अलग है, भले ही पाउडर है, पर अंधेरे में पता नहीं लगा। नमक के जगह चीनी के जगह नमक डाल दिया, नमक के जगह ये हल्दी के जगह मिर्च पाउडर डाल दिया। तो जब खाने का समय है तो उस समय उल्टा सब खीर में नमक डाला है और सब्जी में मिर्च पाउडर डाला है हल्दी के जगह, तो खाना जैसा होगा। दोष किसका है? बताने वाला तो बता दिया, पर डालने वाला ठीक से समझा नहीं और डाला। तो बताने वाले भगवान तो बता दिए, मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, संसार ऐसा है। दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर है ये और अशाश्वत है, अनित्य है। फिर भी हम उसी को ही अपने गोद में भर के रखेंगे। गलती अपनी है, फिर जिसने गलती की तो रोना तो उसी को पड़ेगा, और कौन रोएगा? भगवान थोड़े रोएंगे, भगवान को रोना नहीं है, तो रोना हमें है क्योंकि हमने गलती की है।
आग जलाता है, इतना पता है। फिर हम अपने गोद में आग को भर के लेके जाएंगे, चूल्हा जलाना है भाई मुझे थोड़े आग दे दो, अपने पल्लू में लेके जाएंगे कोई आग, तो जलाएगा नहीं क्या आग? कुछ अंगारे अपने पल्लू में भर के लेके जाएंगे, अपने चूल्हे में डालना है, मुझे दे दो इसमें अंगारे, लेके जा पाएंगे? नहीं। वो ही जल जाएगा, वो साड़ी भी जलेगी और खुद भी जलेगा। तो ये समझ अपने को होना चाहिए कि ये आग है, जलाएगा। अगर इतना समझ नहीं है तो हमें ज्ञान नहीं है उसके बारे में। जैसे छोटा बच्चा आग के बारे में जानता नहीं, उसमें पकड़ लेता है, वैसे ही हम अज्ञानी हैं, तभी तो हमें रोना पड़ता है। नहीं तो क्यों रोना पड़े? बेटा ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, बेटे ने ऐसा किया, बेटी ने ऐसा किया, संबंधी ऐसे किए, भाई ने ऐसे किया, जो ये हम कंप्लेंट कर रहे हैं, कंप्लेंट का कारण क्या है? अपना अज्ञान है। मिर्ची पाउडर तीखा लगेगा, हम जानबूझकर मिर्ची पाउडर तीखा लगेगा, फिर भी उसको हम अगर मुंह में भरेंगे तो तीखा तो लगना है, उसका धर्म है। वो अपना स्वभाव छोड़ा नहीं, वो तो अपने स्वभाव में है। गलती हमने की है, हम कंप्लेन करेंगे ये नमक क्यों खारा लगता है। नमक खारा लगने के लिए तो नमक खरीद के लाते हैं, अगर नमक खारा ना लगे तो नमक को कौन खरीदेगा? हम बाजार से खरीद के लाएंगे नमक और वो खारा ही ना लगे, अरे क्या नमक दिया है, क्या पाउडर है, ये नमक डालने पर कितना भी डालो कुछ पता ही नहीं लगता है ये क्या है, ये नमक है या और कुछ है। हम कंप्लेंट नहीं करेंगे क्या? नमक तो खारा लगने के लिए नमक को लेके आते हैं। मिर्ची क्यों खरीद के लाते हैं? तीखा लगे। अब मिर्ची ही तीखी ना लगे, ककड़ी जैसे लगे तो ले, तेरा मिर्ची ले, 180 रुपये किलो लिया मिर्ची और दिया भी, हो ककड़ी जैसे लग रहा है, ले तो मिर्ची नहीं चाहिए तेरी मिर्ची, मेरा पैसा वापस कर। हम तो कंप्लेन करेंगे। करेला, आज माँ करेला बनाई थी, आज करेला बहुत कड़वी लग रही है। करेला हम खरीदा क्यों खरीद के लाते हैं? कड़वा लगे तभी तो खरीद के लाते हैं, पैसा तो उसी के लिए देते हैं कड़वा लगने के लिए। और करेला खरीद के लाए, कड़वा ना लगे तो फिर कड़वा अगर नहीं चाहिए तो हम करेला क्यों खरीद के लाएंगे? वो जो क्या कहते हैं कांकड़, वो खरीद के लाएंगे। खुरदरा है वो खरीद के लाएंगे। कड़वा चाहिए तभी तो करेला लाते हैं। तो वो अपने स्वभाव में हम कंप्लेंट करते हैं, अपने अज्ञानता के कारण कंप्लेंट करते हैं। तो हमें कंप्लेंट नहीं करना है, हमें कंप्लेंट नहीं करना है, हमें बस समझना है एक बार अच्छी तरह से। जो जैसा है उसको उसी रूप में समझ जाना। ये गुरु की कृपा से, गुरु के साथ जब हम दीर्घकाल सहवास करेंगे, सत्संग करेंगे, तो ये दृढ़ समझ हो जाएगा। जो जैसा है उसको उसी रूप में समझ जाएंगे तो फिर अपने आप अंदर से विवेक जग जाएगा। तो हम सही को सही, गलत को गलत एक बार समझ जाएंगे तो गलत को सही समझने का जो गलती करेंगे नहीं, और सही को गलत समझने की गलती नहीं करेंगे। जो साथ निरंतर देगा उसी को ही साथ बनाएंगे, साथ करेंगे, और जो साथ नहीं देने वाले हैं उससे दूर रहेंगे। गुरुदेव बार बार वही बात दोहराते हैं, रा, री और रे यही दुख के कारण है, उनसे दूर रहना है। ममता से दूर रहना है, पर हम तो ममता को जताते हैं, अधिक से अधिक जताते हैं। कोई आई लव यू कह दिया तो उसमें बहक जाते हैं, सचमुच प्यार करता है। कोई प्यार नहीं करता। किससे प्यार करता है? जो बोलता है तो वह कोई उद्देश्य होता है, और जिससे प्यार है उसका, सही में जिससे प्यार है, हम उससे प्यार नहीं करते। जिस आत्मा के लिए वह शरीर से संबंध जोड़ता है सामने वाला,
उस आत्मा से हम अपना संबंध नहीं जोड़ते, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। कोई भी देह के साथ आज तक संबंध किया ही नहीं, करता भी नहीं, करेगा भी नहीं। देह नाशवान है, अनित्य है, घृण्य है। तभी तो कोई पैदा होता है तो 12 दिन तक सूतक मानते हैं, कोई मर जाता है तो 12 दिन तक सूतक मानते हैं। शरीर पैदा हुआ तो भी सूतक माना जाता है और नष्ट हुआ तो भी सूतक माना जाता है। इसलिए एक रखा गया ही ये, कोई सूतक आके शरीर को चिपक नहीं जाता, पर एक व्यवस्था रखी गई ताकि ये बोध रहे, ये ज्ञान जगा रहे कि ये शरीर घृण्य है, कोई आदर का पात्र नहीं है शरीर। और शरीर के लिए आदर भाव क्यों है? आत्मा जो शुद्ध पवित्र आत्मा है शरीर में, तभी ये आदर का पात्र बनता है, अन्यथा कोई आदर शरीर से नहीं करता। तुरंत शरीर आत्मा विरहित होने पर उसे लेकर जला दिया जाता है, कहीं नदी में बहा दिया जाता है, नहीं तो कहीं गाड़ दिया जाता है। कोई अलग अलग संप्रदाय में भिन्न भिन्न व्यवस्था है, पर शरीर को संभाल के रखने की व्यवस्था कहीं किसी संप्रदाय में नहीं। कोई गाड़ देते हैं, मुस्लिम क्रिश्चियन लोग गाड़ देते हैं, और सन्यासियों को गाड़ दिया जाता है। जो अविवाहित कोई मर जाते हैं तो उनको भी गाड़ दिया जाता है, और जो विवाहित हैं हिंदू संप्रदाय में उनको जलाया जाता है। और कुछ सन्यासियों को, जैसे साधुओं को, पानी में बहा भी दिया जाता है। अग्नि समर्पण नहीं किया जाता सन्यासियों को, क्योंकि वे अग्नि स्पर्श नहीं करेंगे, सन्यासी के लिए विधान नहीं। तो पर शरीर को संभाल कर कोई रखता नहीं। शरीर को संभाल कर तब तक रखा जाता है जब तक उसमें वह आत्मा है। आँखों पर टर्च फोकस करके डॉक्टर देखते हैं, कोई मूवमेंट है आँखों में तो फिर हाँ अभी जीवन है, तब जलाने के लिए लेते नहीं। गांव में कहीं काली मिर्च के पानी, प्याज पानी या तो अदरक रस डाल के देखते हैं कि आँखों में कोई हलचल है, तो तब तक जानते हैं कि जीवन है, तब तक वो उसे जलाते नहीं। पर जीवन जब नहीं देखे तो तुरंत जला दिया जाता है, संभाल कर रखते नहीं। तो आदर भाव शरीर के साथ किसी का भी नहीं है। इतना समझा दिया गया शास्त्रों से, हमारे व्यवहार से और गुरु उपदेश से ये समझ में आ गया कि ये शरीर आदर योग्य नहीं है, शरीर से कोई आदर नहीं करता, शरीर के प्रति किसी का आदर भाव नहीं है। पर कोई कितना भी लव यू कहे, बिलीव मी आई लव यू, हेवनली आई लव यू, जो भी कहे, उससे बहक नहीं जाएगा साधक। वो जानता है किससे वो प्यार करता है। प्यार करता है तो उस आत्मा को, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। आत्मा है तभी सब प्यारे लगते हैं, आत्मा के बिना कोई प्रिय नहीं होता। आत्मा के संबंध से सब प्रिय लगते हैं। तो वह आत्मा मैं स्वयं हूँ, इसलिए अपने आप से प्यार करना सीखना है, गुरु के साथ मिलकर, ना कि अनित्य अनात्म वस्तु से प्रेम करना सीखना है। हमारे साथ क्या हो गया है, ये गलत धारणा हमने पाल लिया है कि संसार हमें प्यार करता है, हम सबसे प्यार करते हैं। हम जिनसे प्यार करते हैं, हम बाहर जो देखते हैं रूप, उससे भले ही मोहित होते हैं, पर समय आने पर उस शरीर से भी हमारा प्यार नहीं, ये प्रमाणित हो जाएगा। जब प्राण छूट जाएंगे तुरंत उस शरीर को हम नष्ट करने के लिए तैयार बैठेंगे, कभी भी उस शरीर को संभाल कर रखेंगे नहीं। तो अपने आप से हम धोखा कर रहे हैं। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि इस शरीर के साथ अपना कोई संबंध नहीं, फिर भी हम जैसे नाटक करते हैं, दूसरों के नाटक से भी हम प्रभावित भी हो जाते हैं।
जो आके चिपक जाता है, जो आके आलिंगन दे देता है, जो आके चुंबन दे देता है, हम सब समझते हैं कि हमें बहुत प्यार करता है। कोई हमें प्यार नहीं करता। प्रेम करता है जो अंतरतम तत्व है, सर्वांतर जो तत्व है उस आत्मा के लिए। और बाहर जो आवरण है, आवरण में चिपकना तो निश्चित था, तय था, क्योंकि आवरण को भेद करके उस आत्मा के साथ संबंध कोई कर ही नहीं सकता। जो आवरण है, आवरण में चिपक जाता है। मान लीजिए चुंबक है और बाहर कागज़ है। चुंबक कागज़ के ऊपर चुंबक रख के हम नीचे लोहे के कण पड़े हैं, उस पर दिखा दिए, सारे लोहे आकर चिपक जाएंगे। कहाँ? कागज़ में ही चिपक जाएंगे। चुंबक को चिपकेंगे नहीं। क्यों चिपक नहीं सकते चुंबक में? क्योंकि बीच में कागज़ है। तो कागज़ स्थानीय हमारा शरीर है और शुद्ध आत्मा अंदर है। तो उस आत्मा के साथ चिपकने के लिए आते तो हैं, आकृष्ट होके, पर चिपक जाते हैं शरीर में। और हमें गलतफहमी होती है कि हमें प्यार कर रहे हैं, और जो चिपकता है के शरीर में वो भी, उसको भी गलतफहमी है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, पर कोई किसी से प्यार नहीं। पीछे चुंबक है और ये सामने कागज़ है। प्रैक्टिकल के लिए मैंने लाया नहीं चुंबक। तो नीचे लोहे के कण सारे पड़े हैं, तो उस पर अगर हम दिखा देते हैं ऐसे, सारे लोहे के कण किस में चिपक जाएंगे? आगे कागज़ में चिपक जाएंगे। तो चिपकते कागज़ के लिए नहीं चिपकते। कागज़ में चिपकने के आकर्षण का सामर्थ्य नहीं है। कागज़ किसको आकृष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आकर्षण क्षमता नहीं है। यदि हम चुंबक को इससे हटा देते हैं तो तुरंत जो लोहे के कण लगे हुए कागज़ में सब नीचे गिर जाएंगे। तो चिपके थे किसके साथ? इसके साथ। उसको छुड़ा दिए तो सब अलग हो गए। फिर उसको कागज़ के साथ लगा दिए तो फिर आके चिपक जाएंगे। हम जो दिखाते हैं ना, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है, ये मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मित्र, पत्नी है, पति है करके ऐसे अलग अलग हम दिखाते हैं। ये सब मेरे साथ संबंध में चिपके हुए हैं। ये चिपकने के कारण बस आत्मा है। अभी के अभी रजनीकांत के इस शरीर से अगर वह आत्मा चला जाए तो यहाँ चारों तरफ कोई घेर कर बैठेंगे नहीं, सब छोड़कर दूर भागेंगे और जलाने का जो प्रबंध करेंगे, व्यवस्था करेंगे। क्योंकि इसके साथ किसी का आदर भाव नहीं है। आदर भाव जिसके साथ था वो तो गया, अब इससे क्या लगाव है? ये तो मिट्टी का पुतला है, इसको मिट्टी में मिला देना है। कितने जल्दी इसको मिलाना है मिट्टी में, वो हमें तय करना है, कैसे किस विधि से मिटाना है इसको। तो अज्ञानता से हम जो मानते हैं कि सब हमें प्यार करते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता। किसी का प्रेम है तो प्रेम उस आत्मा के साथ है, और वह आत्मा सर्वांतर है, सबसे अंदर है। इसलिए जो भी आता है दूर से देखकर चेतना दिखती है तभी तो आता है। मुर्दे के साथ कोई चिपकता नहीं। मुर्दे से सब दूर भागते हैं और चिपकते हैं तो जो जीवित है, और जीवित किस लिए कहा जाता है? उसमें चेतना होती है तभी। चेतना दिखती है तभी तो आके कोई आलिंगन देता है, कोई चुंबन देता है, तो पास बैठता है, बातें करता है। तभी जब समझ आ जाता है कि उस आत्मा के साथ मेरा प्रेम है, प्रियता है, तब व्यवहार पूरा बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? रोगी हो, भयानक से भयानक रोग हो जाए तो भी अपना व्यवहार, अपना प्रेम कभी नहीं बदल सकता। धन चला जाए तो भी अपना प्रेम कभी बदलता नहीं। बूढ़ा हो जाए शरीर तो भी अपना प्रेम कभी बदलता नहीं। अपंग हो जाए तो भी अपना प्रेम कभी बदलता नहीं। जो शरीर से प्रेम करता है, अवस्था परिवर्तन के साथ साथ उसका प्रेम में भी बदलाव आ जाता है। अभी सामर्थ्य नहीं रहा रोजगार का तो फिर वो छोड़ के दूर चला जाता है। अभी पैसा चला गया तो फिर छोड़ के दूर चला जाता है।
अभी बूढ़ा हो गया छोड़ के दूर चला जाता है, या तो उसे दूर कर देता है। रोगी हो गया तो छोड़ के चला जाता है, उसे दूर कर देता है। और जो ज्ञान से समझ से संबंध किया है मेरा संबंध उस आत्मा के साथ है जो उस शरीर में है। चाहे शरीर पुराना हो जाए, चाहे बूढ़ा हो जाए, शरीर अपंग हो जाए, रोगी हो जाए, कोई मतलब नहीं उससे। मेरा संबंध तो उस शरीर में जो रहने वाले आत्मा के साथ है। ज्ञानी का संबंध इसीलिए निश्चल होता है, निस्वार्थ होता है, निस्वार्थ पर होता है, और वह गिरगिट के तरह अपना रंग नहीं बदलता। संसार के लोग रंग बदल देते हैं क्योंकि उनका संबंध उस स्वार्थ से है, जिस स्वार्थ उसको प्राप्त हो रहा था उस शरीर से, और उस शरीर में वो रहा नहीं। अब संबंध टूट जाता है। पर ज्ञानी का संबंध अलग होता है, उसका व्यवहार में बिल्कुल परिवर्तन आ जाता है, बिल्कुल अलग व्यवहार होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्तो इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। भगवान गीता के 6ठे अध्याय में ऐसे बोले, जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है, जिसकी आत्मा अर्थात अंतःकरण तृप्त हो गया है। ज्ञान और विज्ञान दोनों के हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब जैसे उर्मिला माँ मुझे बताई कि ये चीनी है, ये नमक है, पर मुझे डाउट है कि ये चीनी है, ये नमक है, क्या सही में ये चीनी है? देखते हैं, चख लिया, और ये क्या ये सही में नमक है? फिर चख लिया, हाँ बराबर है। तो ये सुनकर मैंने पता किया कि चीनी है, ये है ज्ञान। और चख कर पता किया कि ये चीनी है, ये क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। विज्ञान मतलब अनुभूत ज्ञान, एक सुने सुनाए ज्ञान, मतलब अनुभव ज्ञान। हाँ, विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, मतलब अनुभव, अनुभूत ज्ञान, जो अनुभव कर लिया। ये माँ ने बताया कि ये चीनी है, और मैंने चक्कर जाना ये चीनी है, कंफर्म किया। ये डालने से पहले चखा, माँ ने तो कहा था, पर मुझे थोड़े डाउट है, देख लेता हूँ कहीं गलती से खीर में चीनी के जगह नमक डल गया तो गड़बड़ हो जाएगा। कितने रुपए खर्च हुए हैं इसमें, बाकी चीनी से ही सारा खराब हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स डाला है, खोया डाला है, दूध डाला है, सब डाल दिया, बाकी चीनी डालना बाकी था। तो चीनी डालने के पहले मुझे थोड़े कंफर्म करना है। मैंने थोड़े चुटकी भर के लिया और चख लिया, और निश्चय किया कि नहीं चीनी है, मुझे चीनी डालना था, चीनी डाला। तो चीनी के जगह नमक डाल दिया, तो फिर मुझे ज्ञान हुआ, पर विज्ञान नहीं था ना। ज्ञान तो था, सुना था ये चीनी है, पर मैं समझ नहीं पाया क्योंकि परीक्षण किया नहीं। परीक्षण किए बिना उसको चीनी मान लिया और डाल ही दिया। तो इसलिए आचार्य लोग क्या कहते हैं, जब भी शास्त्र को साथ में लेते हैं, शास्त्र और आचार्य को साथ में लेते हैं, साथ साथ अनुभूत ज्ञान को भी महत्व देते हैं। भगवान स्वयं ये कहे हैं 6ठे अध्याय के, कितना श्लोक है? 6ठे अध्याय के 10वां श्लोक शायद, नहीं 8वां श्लोक, 6ठे अध्याय के 8वां श्लोक। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत निष्ठ ऐसे कहा जाता है। तत्वनिष्ठ है, वो तत्व में निष्ठा पा लिया, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया है। जो ज्ञान था, गुरु से परोक्ष ज्ञान था,
और स्वयं परीक्षण करके भी देखा, एक जगह, दो जगह, तीन जगह देखा कि कैसे देखा कि संसार वास्तव में अनित्य है और सुख रहित है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहें ये अनित्य है। क्यों अनित्य है? हमारे आंखों के सामने वो बचपन गया, जवानी गई, प्रौढ़ावस्था वो भी गया और वृद्धावस्था वो भी जा रही है। ये आंखों के सामने कितने मर गए हैं। तो ये स्पष्ट अपना अनुभव अभी हो गया है कि ये देह नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। और ये संसार जो चारों तरफ दिख रहा है, ये भी अनित्य। 20 साल पहले 25 साल पहले 2000 की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय जैसे रजनीकांत देखा था संबलपुर को, अभी संबलपुर में बहुत अंतर है। अब संबलपुर में कल आ रहा था, मुझे पता ही नहीं लग रहा है किधर ले रहा है, कहाँ जा रहा है, पता भी नहीं लग रहा था, क्योंकि 25 साल में बहुत कुछ अंतर हो जाता है। 25 साल पहले के उसी रास्ते से स्कूटर से कई बार आता जाता रहा, इंठापाली होके धनकोड़ा से कई बार मैं आया हूँ, पर कल उसी रास्ते से आया पर पता भी नहीं लगा, क्योंकि पूरा एकदम बदल गया है। ये अनित्य है। जो जहाँ बदलाव दिखता है तो उसे अनित्य ही समझना है। ऐसे ही अपने शरीर में जैसे हम देखते हैं, पूरे संसार ब्रह्मांड में वैसे ही परिवर्तन होता है। तो जो अनित्य है तो जो अनित्य है वो सुख का साधन नहीं हो सकता, दुख रूप होगा, क्योंकि बिछुड़ेगा। जो बिछुड़ेगा वो तो दुख देकर ही जाएगा। जो सुख दे रहा था तो वो जब बिछुड़ जाएगा तो दुख दे के जाएगा। तो इसीलिए दुख रूप भी है। हम सुख के साधन मान के उसे जकड़ कर बैठे हैं और तो वो धक्का दे के छोड़ के चला जाता है तो दुखी होता है। तो अनित्यम असुखम ये संसार है। और भगवान क्या बोले, इमं प्राप्य भजस्व माम। यदि ये संसार को प्राप्त हुए तो मेरा भजन करो, आत्म भजन करो, उसके बिना और कोई कर्तव्य अवशेष यहाँ नहीं है। तो फिर आत्मभजन किया, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। तो तृप्त, उसके अंतःकरण तृप्त हो गया, जो विज्ञान समझ में आ गया। तो उसे ये समझ लिया कि ये सारा संसार अनित्य है, दुख रूप है। तो संसार से अपना संबंध धीरे धीरे ढीला कर देता है। ढीला क्यों करता है कि एक दिन तो या तो ये छोड़ के जाएगा या तो मैं छोड़ के जाऊंगा, दोनों में से कोई तो छोड़ के जाएगा। या तो मैं पहले छोड़ के जाऊंगा, नहीं तो ये पहले छोड़ के जाएगा। तो इसलिए इतना खिंचाव, इतना लगाव नहीं रहना चाहिए जिससे कि धक्का लगे। एक कहानी बचपन में हमें कहा करते थे बड़े लोग। एक बकरा अपने झुंड के साथ गया था जंगल चरने। तो क्या हुआ, लताओं में फंस गया तो निकल नहीं पाया। सारे जो उसके साथ थे वो सब चले गए घर। तो बेचारा ये फंसा रहा और बड़ी मुश्किल से निकला तब तक संध्या हो गई थी। तो बकरी का स्वभाव कैसा होता है कि जो ऊंचा जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं। कहीं टूटा दीवार, टूटे पेड़, उस पे जाके खड़े हो जाएंगे बिना कारण, पत्थर पर। तो उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर है और उस पर जाके खड़ा हो गया। और नदी का किनारा था, उधर शेर आया, बाघ आया पानी पीने। पानी जब दूर से देखा बकरा कि सोचा कि अरे बाघ यदि पहचान लेगा तो फिर मेरे राम नाम सत्य है। तो उसका बड़ा बड़ा दाढ़ी था और जो बकरा होता है तो उसका एक गंध आता है दूर से, बदबू मारता है। तो बाघ तो गांव में जाता नहीं, उसने देखा ऐसा, वो जो क्या करते हैं ना, रोमंत करते हैं खाने के बाद शाम को जुगाली करते हैं। तो जुगाली कर रहा है तो उसका दाढ़ी ऐसे हिल रहा है। तो उसने देखा कि कैसा जीव है, उसका सर में सींग है और ऐसे दाढ़ी है, क्या जीव है, मैंने देखा नहीं कभी। तो फिर पूछा कि कौन है तू? उसने बोला मैं फाग हूँ।
बकरा थोड़े अपनी हिम्मत करके बोला मैं भाग हूँ। तो फिर बोला भाग कौन होता है ना, मैं दिन में 3 बाघ खाता हूँ, तू अकेला आया है, चल कोई बात नहीं, मैं तेरे तू आ जा, मैं तो नाश्ता कर लेता हूँ, फिर 2 आ जाएंगे और मैं खा लूँगा। तो बाघ बोला कि अरे तू मेरे को खाएगा ना, हाँ मैं 3 बाघ खाता हूँ, आ जा। थोड़े भारी आवाज़ में बोला तो बाघ घबरा गया, तो दौड़ा सीधा दौड़ा। तो रास्ते में देखा सियार बोला कि अरे कहाँ भाग रहे हो, कहाँ भाग रहे हो ना, कोई एक भाग आया है, वो दिन में 3 बाघ खाता है, तो मेरे को खाने के लिए बोल रहा था, मैं भाग आया जी बचा के। तो फिर वो कैसे दिखता है बोलो, तुम तो जंगल के राजा हो, तुम्हें कौन खाएगा। सियार को जब बाघ बोला नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, वो खा जाएगा, 3 बाघ दिन में खाता है, मुझे नाश्ता करने के लिए बुला रहा था। तो फिर उसने पूछा कि उसका हुलिया बताओ कैसा जीव है ना, वो अद्भुत जीव है, कहाँ मैंने देखा भी नहीं पहले। बोला कि ऐसे दाढ़ी है, ऐसे सींग है, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद है, चाँद की रोशनी में पूरा चमकता है। वो सियार ने अनुमान लगाया कोई बकरा ही होगा, ऐसे हुलिया तो बकरे का ही होता है, चलो चलते हैं देखते हैं कौन है। फिर बाघ बोला नहीं नहीं बाबा मैं नहीं जाऊँगा। सियार बोला देखो आप डरने का कोई कारण नहीं, मैं हूँ ना साथ में। वो बाघ बिल्कुल राजी नहीं हुआ। फिर सियार बोला एक काम करो, आपका और मेरा पूंछ दोनों का बांध लेंगे और चलेंगे तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। उनका हाथ तो होता है ना, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ले लेते हैं। माधव में को डर लगता है ना, हाथ पकड़ के जाती है, नहीं डर लगता, डर लगता है ना, नहीं तो हाथ होता तो हाथ पकड़ के चले जाते, पर हाथ नहीं था तो पूंछ बांध के गए। दूर से देखा वो बकरा तो समझ लिया कि ये सियार आ रहा है, तो गांव में अक्सर जाता रहता है, उसने देखा है कई बकरियों के बच्चों को उठा के लेके गया है, तो पहचान लेगा और बोल देगा कि हमारा भोजन है, झपट पड़ेंगे मेरे पर, खा जाएंगे। दूर से चिल्लाया अरे सियार तुझे मैंने बोला था 3 बाघ लेके आने के लिए, तू एक को पकड़ के ला रहा है, अब तक मुझे भूख से मैं तड़प रहा हूँ यहाँ पे। बाघ ने सुना तो सोचा कि भाई ये तो सचमुच मुझे पकड़ के लेके आ रहा है, इसको बोला होगा तो मारा छलांग मारा, तो ये तो सियार इतना छोटा है, उसके साथ उड़ा ऊपर, और जब नीचे कूदा बाघ तो नीचे पटक गया, फिर ऊपर उड़ा कूदा तो बाघ उसके साथ उड़ा ऊपर, नीचे कूद पड़ा तो पटक गया, पटकते पटकते मारा गया वो सियार, और बाघ जंगल में चला गया। हम ऐसे ही बड़े चालाक अपने आप को समझते हैं। संसार को पकड़कर संसार से सुख लेने का जो भावना हमारी है, जैसे सियार सोच रहा था कि वो तो बकरा ही होगा और बाघ खाएगा मार के तो मुझे भी कुछ मिल जाएगा खाने को, अच्छा होगा। जो चालाकी कर रहा था तो उसकी चालाकी उसके जीवन हानि का कारण बन गई। वैसे ही हम अपनी चालाकी करते हैं, जो संसार को अपने हाथ में लेके सुख पाने का आग्रह करते हैं, उसी चालाकी के कारण हम स्वयं फंस जाते हैं और रो रो कर मरते हैं। पूरा जीवन दांव पे लगा देते हैं संग्रह करने के पीछे, और जब सब छोड़ के जाने का बारी आती है तो रो रो कर छोड़ के जाते हैं। कुछ साथ में ले नहीं जा पाते, क्योंकि लेना तो यहाँ से किसी के लिए शक्य नहीं है, संभव नहीं है, रास्ता ही नहीं है, कोई जेब भी नहीं होता है कि वो लेके जाए साथ में। शरीर तक भी यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है। धर्मानुगो जीव गच्छति जीव एक, यदि धर्म होगा साथ में तो साथ में जाएगा, नहीं तो बाकी सब यहीं रह जाएगा। तो ज्ञान सुना था गुरु से, शास्त्रों से, और फिर विज्ञान भी अपना लिया, परीक्षण करके देख लिया पूरा जीवन भर कि ये सारा अनित्य है, असत्य है, सब छूट जाते हैं। या तो ये मुझे छोड़ेंगे या तो मैं उन्हें छोड़ूंगा, कोई तो कैसे भी करके विच्छेद तो निश्चित है। तो फिर परदेशियों से अखियाँ क्यों मिलाएं? परदेशियों से ना अखियाँ मिलाना, परदेसी को तो है एक दिन जाना। परदेसी को तू छोड़ के जाना है तो उनसे आँखियाँ क्या मिलाना है भाई, थोड़ी दूरी बना के रखे तो अच्छा है। ठीक है, जब तैयार होंगे जाने के लिए सब अपना रिटर्न टिकट बना के आते हैं,
रजनीकांत आया है तो रिटर्न टिकट बना के आया है, जाना है, निश्चित तारीख भी निश्चित है, समय भी निश्चित है। तो वैसे ही हर कोई जाने की तारीख, समय, ये सब निश्चित करके आए हैं। बाकी हमारी गलतफहमी है कि हमारे साथ सब समय रहेंगे। इस गलतफहमी के कारण ही हम, गलत धारणा के कारण हम रो रहे हैं। अगर हम सतर्क रहेंगे, अगर वो सियार थोड़े ढीला बांधता अपना पूंछ, जब बाघ उछला तो खुल जाता, बच जाता। वो इतना टाइट बांधा था कि उसके साथ उसने ऊपर गया, फिर नीचे जब वो कूदा तो पटक गया। वैसे ही पटके जाते हैं हम बार बार, एक बार नहीं बार बार पटकते हैं, पटके जाते हैं। और फिर भी हम क्या बहाना बनाते हैं, संसार भीतर घर करी पत्थर कौन करी तो गाड़र जन्म करी मोहरी पिला तो वो कौन करी। बार बार दुख पाते हैं, फिर भी वही अपने आप को क्या करते हैं, सांत्वना देते हैं। सांत्वना देने के लिए कोई दूसरा भी नहीं होता, हम अपने आप को सांत्वना देते हैं। क्या करें, मेरे भाग्य में था, मेरे कर्म में था, मेरे ही तो बच्चे हैं, मैं क्या कहूँ, किसको कहूँ। और जगह घा देखी हुए नहीं कि देखे ही हुए नहीं। तो ये बड़ी दशा। तो ये हम स्वयं और हमारी अर्जित है ये संपत्ति। जिस संपत्ति को अर्जन करने के लिए गुरुदेव बोले हैं, उस संपत्ति को तो कभी अर्जन करते नहीं। गुरुदेव कैसे बोले हैं, जैसे याद करिए पहले बार क्लास करने के बाद क्या बोले हैं, रोज रात को सोने से पहले तुम्हारे पास आऊँगा, क्या बनकर, भिखारी बनकर, झोली फैलाऊंगा। कितने बार तुम आत्म भाव जागृत किए हो, मेरे झोली में डाल दो। अगर ऐसा कभी दिन आया होगा, एक भी बार याद नहीं आया, तो फिर पछतावा आएगा कि आज दिन भर मेरा याद आया नहीं, आत्मभाव जगाया नहीं, देह भाव में नष्ट हुआ, सुअर के तरह, कुत्ते के तरह जीवन नष्ट हुआ, खा पी कर नष्ट हुआ। तो उसी में कई बार आत्मभाव जग जाएगा, उसी को मेरे झोली में डाल देना और निश्चित करना कल मैं इसका डबल कर लूँगा। और ऐसा एक दिन आएगा, संसार के और खिंचाव रहेगा ही नहीं, पूरा का पूरा। जब उदाहरण देते हैं स्प्रिंग का, रबड़ का उदाहरण देते हैं ना, स्प्रिंग का, खींचते खींचते कब ऐसा ढीला हो जाता है स्प्रिंग और खींचता नहीं, वो पूरा लंबा हो जाता है। वैसे ही मन जो इधर खींच रहा था, इधर अभी खींचेगा नहीं। खींचेगा तो संसार से सत्संग के ओर खींचेगा, खींचेगा तो गुरु के प्रीति के ओर खींचेगा, भगवत प्रीति के ओर खींचेगा। और संसार को खींच कर लेना पड़ेगा मन। कहीं संबंधी आएंगे तो खींच कर उधर लेना पड़ेगा। थोड़ी देर उधर कुछ किए कि फिर आ गए अपनी जगह पे, फिर कुछ किए, बेटा बुला रहा है ठीक है, थोड़े कुछ कर लिए, फिर आ गए अपनी जगह पे। बेटी बुला रही है ठीक है, कुछ किए कि आ गए अपनी जगह पे। तो निरंतर स्थिति कहाँ होगी, स्वरूप में और व्यवहार में उतरेंगे। जैसे अमिताभ बच्चन शराबी बना कभी, थोड़ी जो सेट में जितने देर शूटिंग हुई उतने देर के लिए, पर थोड़े सचमुच वो शराबी हैं नहीं है। फिल्म में रोल करने के लिए रोल प्ले में वो नाटक कर रहे थे। जब कैमरा ऑन है तब तक, कैमरा बंद हुआ कि तुरंत फिर अपने स्वाभाविक रूप में। तो वैसे ही ज्ञानी को रोल प्ले करना है, जैसे एक्टर्स करते हैं, पर होना कहाँ, अपने स्वरूप में। ये है विज्ञान। और ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, संतुष्ट हो गया है, अपने स्वरूप में रह रहा है, अभी कहीं जाने की इच्छा नहीं है। उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, योगी कहते हैं। युक्त इत्युच्यते योगी। और उसका व्यवहार कैसा होता है संसार के और, समलोष्टास्म कांचन, सोना के लिए जितना, मिट्टी के ढेले के लिए उतना,
और पत्थर के लिए उतना, मतलब पत्थर के लिए जितना रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर के लिए जैसा भाव रहेगा, मिट्टी के ढेले के लिए जैसा भाव रहेगा, सोने के लिए भी वैसा ही भाव रहेगा, अधिक भाव नहीं देगा। समलोष्टास्म कांचन, ये व्यवहार में होगा। पर हम संसार के लिए बहुत भाव देते हैं और संसार सत्संग के लिए बिल्कुल नहीं। हम ये सोचना चाहिए कि हम साथ में क्या रहेगा, साथ में क्या जाएगा, साथ में रहेगा क्या, कौन हमारा साथ दे सकता है, ये हमें समझ नहीं है। हमें ये समझ नहीं नमक क्या है और चीनी क्या है। तो परीक्षा तो कर लो, कम से कम परीक्षा भी करने के लिए राजी नहीं है। नमक को चीनी मानकर डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, फिर वो खीर खीर नहीं रहेगी, खराब हो जाएगा, उसका स्वाद खाने लायक नहीं रहेगा। तो इसे अपना जीवन मनुष्य जीवन नहीं रहेगा, पशु के बराबर जीवन हो जाएगा, पशु से भी बदतर जीवन हो जाएगा, क्योंकि पशु में इतनी आसक्ति कहाँ है। गुरुदेव प्रमाणित किए थे ना कि मनुष्य पशु से भी गया बीता है, काम क्रोध लोभ मोह की दृष्टि से। तो ये जीवन अपना पशु से भी गया बीता है। पशु तो आज के लिए मतलब जिस वक्त में वो खा रहा है उतने देर के लिए वो विचार करता है, आगे का विचार करता भी नहीं। कभी गाय को अपने सर पे घास लाद के लाते हुए कोई देखा भी नहीं, पेट भर गया बस चल दिया। कोई पक्षी आके संग्रह करके रखते हुए देखा नहीं। कुछ एक होते हैं प्राणी जो संग्रह करते हैं और उन्हीं के संग्रह बुद्धि के कारण वो उनकी मृत्यु आती है। कौन संग्रह करता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी अपने घोंसला बनाकर उसमें संग्रह करके रखता है और उसी संग्रह के कारण उसकी जीवन हानि होती है। और धन सुरक्षा का कारण नहीं होता है, धन जीवन हानि का कारण होता है। हम लोग तो ऐसे लाइट चली गई अपना दरवाजा खुला करके सो जाएंगे, क्योंकि हमें भय नहीं, हमारे घर से कौन लेके जाएगा, क्या कुछ है ही नहीं। अंबानी दरवाजा खुला करके सो जाए, सो सकता है? जो रिक्शा खींचते हैं वो लोग जितना दिन भर मेहनत किए, शाम को कुछ खा पी लिए कहीं से, और जो पैसा कुछ है वो तो अपने ड्रॉ में रखे और उसी रिक्शे पर सो जाते हैं। आजकल रिक्शा शायद यहाँ नहीं है पर रिक्शा जब चलाते थे वो वैसे ही उसी पर रात को सो जाते थे। उनके लिए कहीं दूर दूर से गांव से आके काम करते थे, तो उनके लिए रहने का ठिकाना कहीं नहीं था, तो वैसे ही सो जाते। पर अंबानी आके सो जाए कहीं, ऐसे घर में सोए तो भी उसको उठा के लेके चले जाएंगे लोग, क्योंकि वो स्वयं हजारों करोड़ों के मालिक हैं। तो उसी को उठा ले, बस हो गया, नकदी मिल जाएगा। तो धन सुरक्षा का कारण नहीं, धन विपत्ति है। संपत्ति सुरक्षा देती नहीं, विपत्ति देती है। तो इसीलिए उसे संग्रह करने के पीछे जो जी जान लगा देते हैं, तो अपनी मूढ़ता है। जो चाय पीते हैं 3 लाख की कप में, चाय अपना टेस्ट थोड़े बदल देगा, और वो भी एक बार। तो वो चाय का टेस्ट तो वही होता है जो हम पीते हैं। हाँ, उसमें मसाला कुछ अलग डाला जाए तो भी, जो भी है, तो 3 लाख के कप में पीने से जो होगा वो मिट्टी के बर्तन में पिए तो भी वही स्वाद रहेगा, कांच के बर्तन में वही स्वाद रहेगा। स्वाद तो बदल नहीं जाएगा ना, स्वाद तो वही रहेगा। पर क्या मतलब होता है उससे? कोई मतलब ही होता नहीं। और खर्चा इतना जो होता है उससे कोई फायदा भी कुछ दिखता नहीं। सोने से जड़ा पूरा साड़ी पहने, क्या मतलब होता है उससे? शरीर को ढकने के लिए साड़ी पहनना है, तो क्या हुआ? जाना है, जिसको जाना है जाओ, उठ के चले जाओ, जाओ, छुट्टी। चश्मा नहीं तो देखा जाए छोटे घंटे छोटा 5.5 ही में अब जोड़ी रे पर्दा के टपक गई दो तो 5.5 सब है। करके तो
विवेक करना चाहिए कि जो मिलावट है, जो ज्ञान हमें मिला है, उसको शुद्ध रूप में रखना है, विज्ञान के साथ रखना है। गुरुदेव पूरा जीवन दांव पे लगा दिए हैं। केवल गुरुदेव नहीं, असंख्य असंख्य आचार्य आए गए हमारे सामने। गुरुदेव अपना जीवन के कितने साल दिए, आप लोगों के सामने कितने साल दिए हैं। अभी ये देख रहा था किताब, ये 1975 में छपा हुआ है। ये 1975 में छपा हुआ है, मतलब उससे कई साल पहले से काम शुरू किए होंगे। तो इतने साल हमें दिए, पर उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं? कम से कम 60 साल दिए हमें, पूरा जीवन दे दिए, उसके बदले में हम क्या दिए? 1 घंटा भी नहीं, समय हो गया। बच्चों के लिए कितने साल दिए हो? घर बनाने के लिए कितने साल दिए? धन संग्रह के लिए कितने साल दे रहे हो? और ये जो समय दे रहे हो किसी दूसरे पर कृपा करके नहीं, गुरुदेव दक्षिणा के रूप में मांगे, पर इसमें अपनी भलाई है। दक्षिणा के रूप में दूसरे संतों के तरह पैसा भी मांग सकते थे, पर पैसा नहीं मांगे। जब भी मांगे तो जीव भाव मांगे, देह भाव मांगे, कर्तृत्व भोक्तृत्व दे दो मांगे, तुम्हारे पाप राशि मुझे दे दो मांगे, सारे दुख दर्द मेरे को दे दो मांगे, सारे बुरी आदतें दे दो मांगे। मैंने तो जितना सुना है यही मांगे, पर हमसे और तो कुछ नहीं मांगे। समय भी जो मांगे, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा सत्संग में समय दो, ये भी तो सत्संग करने से उनको थोड़े क्या कमीशन मिलने वाला है। जैसे क्या होता है ऑनलाइन मार्केटिंग में जैसे होता है कमीशन मिलता है, वैसे कमीशन मिलेगा क्या उनको? उड़िया बुझना, हिंदी बुझता नहीं बुझता, तो क्या उनको कमीशन मिलता है हमारे सत्संग करने से? क्यों आग्रह करते हैं? उनका तड़प है, उनका हृदय रोता है कि देख के कि सब आनंद स्वरूप होते हुए भी रो रहे हैं, हर पल रो रहे हैं। बोलने के लिए तो बोल देते हैं शिवोहम सोहम दृष्टा साक्षी आत्मा हम, फिर भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? रोने का कारण जो है उसको छोड़ते नहीं, दुखदाई को छोड़ते नहीं और दुख से बचना चाहते हैं। कौन है लतामरा? यदि तुमको समय ହେଇଗଲା ना जाओ, डिस्टर्ब करो ना, समस्त को पाए डिस्टर्ब करो। पाप होचे चुपचाप उठी पड़ा जाओ, पाप होचे तुमर एति जानते। तेरे साबित होचे ना, देह तो अच्छे है सत्संग रे, मन टा घरे होचे, जबकि मन रहबार कथा इनके। तुम्हें उठिब मु बंद करिबिनी एबे, जदि जिबा कथा जाओ, मैं एबे बंद करिबिनी, तुमे आशा करनी एटा बंद गुरु करिबिनी। आदेश होचे, उठी जाओ। मु एठिके आसीची बोली, मु एठिके सुना माधवी माँ, मु एठिके आसीची बोली गुरुदेव जानी छथि। अब मैं रिकॉर्डिंग भी करूची हैला। एटा गुरु आदेश होचे, उठी कर देती, उठी जीवो पहले। तो ज्ञान विज्ञान को साथ में लेकर तृप्त हो जाना चाहिए। तृप्त हो जाना चाहिए मतलब तृप्ति किसे कहते हैं? तृप्ति किसे कहते हैं? जो खा के पेट भर गया है और उसको कोई दे, कुछ भी कितना भी अच्छा दे, नहीं और नहीं चाहिए। जबरदस्ती कोई दे तो नहीं चाहिए। कोई मैं तो पूरा ऐसे पूरा सो जाऊंगा थाली के ऊपर, मुझे नहीं चाहिए। नहीं तो थाली पलट देते हैं, नहीं तो झूठन उठा के नीचे ऊपर डाल देते हैं कि मुझे खाना नहीं ना, पेट भर गया, खाऊं तो किस पेट से खाऊं। तो इसे कहते हैं तृप्ति। एक बार पेट भर गया है, कुछ भी कितना भी अच्छा दिया जाए, खाने को कोई इच्छा नहीं करेगा। और कोई इच्छा है तो जानना कि पेट भरा नहीं। कुछ अच्छा क्या है, राबड़ी है, हाँ चलो ठीक है,
क्या है, छेनापोड़ा है, तो हाँ चलो चलो ठीक है, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा, मतलब पेट भरा नहीं अभी, और पेट भर जाता तो कभी कोई इच्छा कर ही नहीं सकता, क्योंकि जगह नहीं तो पेट कैसे जाएगा। तो ऐसे ही जो तृप्त हो गया, संसार का कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति उसे प्रभावित नहीं कर सकता, टस से मस नहीं होगा, क्योंकि पक्का हो गया है वो अपने, ये समझ लिया है कि यहाँ कहीं सुख नहीं है, और जो सुख है वो मेरा स्वरूप है, मेरी आत्मा है। कभी कभी साधकों में ये चिंता होती है कि मैं क्या करूं, ये संसार आसक्ति छूटती नहीं, ये संसार मन में जो विचलन है, मन में जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, ये सारे छूटते नहीं, मैं करूं तो कैसे करूं, क्या करूं जो ये छूट जाए। एक प्रैक्टिकल से देखेंगे, समझ आ जाएगा। मुझे थोड़े दीजिए खाली इधर। स्टूल अच्छे आने के लिए ईटा दें नहीं, नीचे रखे ना, ईटा दें के नहीं, माता जी को देना है तो दे दीजिए। इधर के नीचे हाँ, आप उसमें बैठ जाएं, माँ उसमें बैठ हाँ, जाएं। इधर ये- क्या बोलता है? आराम से बस बस बैठिए। अब दिख जाता है। ये जब हम हमारा जन्म जब हुआ था, ऐसा था, मन निर्मल था। जब संबंध हुआ संसार के साथ, क्या हुआ, संसार के रंग में रंग गए। मलिन हो गया। ये मलिन मन को निर्मल बनाने के लिए करे तो क्या करे। सत्संग ये कुसंगति से ये जो दशा हुई, सत्संग करे तो ये निर्मल हो जाएगा। हमने सुना तो सत्संग तो किया, सत्संग किया, सत्संग पानी डाल ले जाऊ छे सब तो निर्मल तो हुआ नहीं। ये हुआ फिर भी हुआ नहीं। क्यों होता नहीं? हम कंप्लेन करते हैं, हम तो सत्संग करते हैं, फिर भी निर्मल क्यों नहीं होता? हमारे मन में वही हलचल, वही अशांति, वही सब रहता है। क्यों है कि जितना हमें करना चाहिए उतना नहीं कर रही नहीं हुआ है। आगे और यहाँ आ गया हाँ, ये थोड़ा थोड़ा हल्कापन आ रहा है। अभी पता लग रहा है कि पहले जैसे अभी नहीं रहा, पर प्रवाह इतना होना चाहिए उसमें और कालीमा ही ना रहे, जैसा के तैसा पूर्ववत अवस्था आ जाता है। कुछ करना ही नहीं, बस सत्संग के पानी भरते जाना, पानी भरते जाना, भरते जाना, अपने आप वह शुद्ध हो जाएगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम सत्संग जितना करना चाहिए उतना कर ही नहीं रहे, ये कमी है। इसीलिए जीवन में अशांति वैसे ही बनी रही है। और यदि सत्संग का प्रवाह प्रबल होगा, गंगा के धारा में शहर का नाला मिल जाता है तो उस नाला नाला नहीं रहता, पूरी गंगा हो जाता वो गंगा नाले का जो गंध कहाँ गायब हो जाता है पता भी नहीं लगता, वो गंगा बन जाती है। तो ऐसे ही जब हम गुरु के संग मिलकर गुरु के रंग में रंग जाएंगे तो फिर संसार हमारे पर अपना रंग नहीं चढ़ा सकता। हम अपने आप को संसार के साथ जकड़ कर रखें। थोड़े देर के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु के साथ बैठते हैं और सीख लिए, थोड़े तोता रटन कर लिए, दृष्टा साक्षी आत्मा हम शिवो हम सोम, बस इतना।
गुरुदेव इसीलिए बोलते हैं लिपस्टिक ज्ञान से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तोता रटन से कोई फायदा होने वाला नहीं। एक बोलता तोता रखे थे ना गुरुदेव, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मैं खा के उड़ जाऊंगा, मैं नहीं फंसूंगा। बोलता भी है और फंसता भी है। वैसे ही हमारी दशा है, हम बोल तो रहे हैं, असंग आत्मा है। यदि हम असंग आत्मा है, क्यों बेटे के लिए रोना? यदि हम असंग आत्मा है, किस घर के लिए हमें चिंता है? यदि असंग आत्मा है, किस शरीर के रोग के लिए चिंता है? यदि असंग आत्मा है, किस बुढ़ापे के लिए रोना धोना है? क्यों रोना धोना है? असंग आत्मा है ना, तो इस शरीर से मेरा संबंध पहले से तो टूट गया है। कब से? जब गुरुदेव के साथ क्लास किया, उसी दिन जब गुरुदेव ने हमें अपने आप को, अपने शरीर को जलाते हुए हमें दिखा दिए, तब से जल गया है शरीर। अभी बचा कहाँ है? कहाँ सत्यभामा बचा है? कहाँ गीता बचा है? कहाँ है? कहाँ माधवी कहाँ है? वो तो कब से मर चुका है, गुरु ने जला दिया है शरीर को। अब तो मरा हुआ शरीर के साथ हम जी रहे हैं, जो मरे हुए शरीर के साथ जी रहे हैं। मतलब ये मुर्दा है, बस हमें निभाना है। संसार में जितने दिन रहना है वो निभाने के लिए निभा रहे हैं हम। हमें ये कोई कर्तव्य नहीं है, ऐसा समझकर जीना है, रोल प्ले करना है। हम तो महत्व देते हैं इसको और उसको गौण करते हैं। सत्संग भी वो भी फोन करके बुलाना पड़ता है। क्यों फोन करके बुलाएं? गुरुदेव इसी घर में पूरा कितने साल दिए हैं। कहीं श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे पुरी में, एक जगह कहीं आसन किए थे, तो उसको वहाँ पे एक विशाल आश्रम बन गया। इस्कॉन सोसाइटी वाले आश्रम बना के वहाँ पे एक पीठ बना दिए। कहीं किसी कंथा में गुदड़ी में सोए हुए थे, उसको संभाल के म्यूजियम करके रखा गया। और जिस कमरे में इतने साल गुरुदेव दिए, जहाँ पे अपना पूरा यहीं से शुरू किए, उस जगह पे हम हैं, तो क्या ये एक धाम नहीं हुआ? अयोध्या को धाम बता रहे हैं, मथुरा को, वृंदावन को धाम बता रहे हैं कि ये धाम नहीं हुआ जो यहाँ आने पर हम उनकी उपस्थिति हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। जब वो सुनेंगे कि सत्संग जिस कमरे में मैं सो रहा था वो कमरा पूरा भरा हुआ और इधर से उधर भरा हुआ, बाहर से अंदर तक लोग भरे हुए थे, सुनते तो कितने आनंद होते, कितने आनंदित होते। अपने आप को जानना चाहिए, अपना काम क्या है वो जानना चाहिए। हमारी प्रियता जिसके साथ है उसके लिए हम अपनी प्रीत कैसे निभाना है, कैसे प्रीति निभानी है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम अपना प्रियतम कहते हैं, गुरु सम प्रियतम नाही। हम बोल ही तो देते हैं, पर प्रियतम किसे हम बनाएं हम जानते हैं। संसार को तो हम अपना प्रियतम बना के बैठे हैं। आई लव यू, बिलीव मी आई लव यू, हेवन भी आई लव यू, क्या क्या रंगा के हम बातें करते हैं और उसी के साथ अपना रिश्ता जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं। पर गुरु की ऐसी की तैसी। हाँ, थे कोई यहाँ पे एक बस वही बातें रह जाएगी। जराजीर्ण घर हो रहा है और उसी की तरह हमारा सम्मान भी जराजीर्ण हो गया है। और नए तो कोई आने वाले नहीं, क्योंकि अपने बच्चों को तो इस रास्ते से हमें लाना नहीं, क्योंकि ऐसे गलत रास्ते से कौन लाए बच्चों को। बच्चों को तो इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, उनको तो पैसा कमाने में लगेंगे, क्योंकि आगे का भविष्य तो हमारा वही निर्धारण करेंगे ना। ये गलत रास्ते से हम कैसे गलती से आ गए हैं बस। नहीं तो यदि ये सही रास्ता है तो अपने बच्चों को तो इसी रास्ते में ज़रूर ले आते। हमें ये पता ही नहीं ये रास्ता सही है, आज तक भी पता नहीं। गुरुदेव के साथ सुनते हैं, हाँ हाँ बोलते हैं, सर हिलाते हैं बस, पर सही में हमें पता नहीं। क्योंकि डॉक्टर का बेटा अपना डॉक्टर ही बनाता है, क्योंकि उसे पता है ये सही रास्ता है। टीचर अपने बेटे को टीचर ही बनाता है।
अगर कोई सत्संगी है तो अपने बेटे को सत्संगी करना चाहिए, तभी तो वो सत्संगी होगा। नहीं तो उसके ऊपर स्वयं के ऊपर सत्संग का रंग चढ़ा ही नहीं अभी तक, इसीलिए अपने बच्चों को दूसरे रास्ते पे छोड़ रहा है। सत्संग को, उसका परीक्षा है, अभी ये सत्संग नहीं करेगा, सत्संग तो बाद में हो जाएगा, परीक्षा तो अभी सर पर है, उसको महत्व देते हैं। फिर बेटा जाके अमेरिका में रहेगा अपनी पत्नी के साथ, और वीडियो कॉल में अपने बेटा होगा, पोता पोती होंगे, वीडियो कॉल में दिखेंगे सब, और बर्थडे केक भी वीडियो में ही कटेगा। मर जाएंगे तो शवद संस्कार में भी, वीडियो में भी अपना प्रणाम कर देगा, वही तिलांजलि दे देगा। यहाँ आने का भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आजकल तो सब ऑनलाइन हो रहा है। बेटा रह कर भी पड़ोसी का करने भी जाते हैं। ये आजकल हो गए ऑनलाइन ना सब, वो भी होते हैं, एजेंट होते हैं, उनको पैसा भेज दो, अपना क्रियाकर्म कर देंगे, सब ऑनलाइन सब हो जाएगा। संस्कार करने के लिए लोग भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वही दशा होगी, भाई के हाथ से चाय पीना पड़ेगा और भाई के हाथ से रोटी खानी पड़ेगी बासी, सब्जी भी फ्रिज में रखा हुआ वही वो ओवन में गर्म करके खाना पड़ेगा 3 दिन तक। वही तो परिणाम है, क्योंकि हमने दिखाया है पैसा, देखो ये पैसा है, पैसा, इसके पीछे भागो, इसके पीछे भागो, यही सारा संसार है, यही है। हमें उनको लालच दिखा दिखा के उनको उन्हें मन में बनाया इसे। उनको ये नहीं सिखाया कि पिता माता साक्षात परमात्मा होते हैं, गुरु परमात्मा होते हैं। हमने ये नहीं लगा कि हमें कि ये सिखाना चाहिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, उनको मम डैड सिखाएंगे, केक कटवाएंगे, फिर वही बनेंगे अपने बच्चे। अपना कल्याण का साधन अगर करना है तो फिर जो ज्ञान हमें मिला है उस ज्ञान को महत्व देना है, उसको धारण करना है, खाली होठ पे कहने से नहीं होगा। अगर सचमुच ज्ञान ग्रहण हुआ है तो व्यवहार में होगा। समलोष्टास्म कांचन, मिट्टी के ढेले के लिए जितना मूल्य हो, सोने के ईंट के लिए भी उतना ही मूल्य वो देगा, सोने की ईंट को ज़्यादा मूल्य नहीं देगा। उल्टा मिट्टी का ढेला लेके वो फूल के गमले में भर के पौधा लगाएगा, पर सोने को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि सोना घर में लाएगा तो दूसरे दिन चोर आएंगे। उसको सोने के ईंट मिल गए, 10 ईंट मिल गए, खबर मिला कि सत्याभामा का गला दूसरे दिन कट जाएगा, क्योंकि उससे वो देगी नहीं ना, छोड़ेगी नहीं, वो दबा के बैठी है, तो उसको लेने के लिए अपना बेटा ही गला काट के ले जाएगा। यही सत्य है। औरंगजेब को मारा किस लिए? अपने पिता को, संपत्ति के लिए। राजा बिंबिसार को मारा अजातशत्रु किस लिए? एक ही बेटा था, उसके तो उत्तराधिकारी वही था, पर अपने ये पिता को जेल में डाल दिया, मरने के बाद निकाला। ये संसार है भाई। इतने कोर्ट कचहरी क्यों चल रहा है? इतने वकील अपना पेट कैसे पालते हैं? इसी धन के लिए ही तो अपना सारा उनका गुजारा हो रहा है। लड़ाई झगड़ा किस लिए हो रहा है? इसी के लिए। और इसी को ही हम अपनाते हैं। और जो सही धन है, जो सही संपत्ति है, उस संपत्ति के लिए हम थोड़े से भी अपने मन में थोड़े से भी आग्रह नहीं है। तो गुरुदेव पूरा जीवन हमारे लिए दे दिए हैं। अभी भी हम जाते हैं उनके पास तो कितना, इतने आयु में एक भी रीढ़ की हड्डी तक नहीं है, फिर भी बोलना बंद नहीं करते। बैठना का मुश्किल हो रहा है, फिर भी बोलना बंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई एकाध जग जाए, सचमुच जग जाए, इसलिए हम तो जगने को तैयार ही नहीं है। घर से घसीट कर बाहर फेंक दे तो भी, लेके रोड पर फेंक दे तो भी हम जगने की तैयारी नहीं है। सचमुच जो सोया होगा ना, उसको बस हिला देने से वो जग जाएगा। और जानबूझकर सोया होगा तो कभी भी नहीं जगेगा। हम तो जानबूझकर सोए हुए, हम छोड़ेंगे नहीं। हमें कुछ भी कर दो, हम छोड़ेंगे ही नहीं। कितना भी कष्ट मिले संसार से, उसी में जकड़े रहते हैं। संसार को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। लात खाते हैं फिर भी भूत नहीं उतरता हमारे, छोड़ने को तैयार ही नहीं। सजग हो जाएंगे जितने जल्दी उतने लाभ है। जैसे थे वैसे होना अपना लक्ष्य है। उसके लिए एक ही रास्ता है,
श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इससे भिन्न और कोई मार्ग ही नहीं। जिस दवा से थोड़े राहत मिला है, डॉक्टर बोले कि उसी दवा को कंटिन्यू करो, बस बेझिझक हमें कंटिन्यू करना है और आगे पीछे कुछ सोचना नहीं है। रोग से हमें मुक्त होना है, दुख दर्द से मुक्त होना है। तो वेदांत का एक ही प्रक्रिया है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। निरंतर श्रवण होए और मनन होए और निधिध्यासन होए। और अभी सुविधा हो चुकी है, रेगुलर गुरुदेव के सत्संग भी आप सुन सकते हैं, ऑनलाइन आ जाता है और कई सत्संग चलते रहते हैं। जहाँ पे आपका मन मान जाता है और आपको लगता है कि सही है मेरे लिए, तो सत्संग ज्वाइन करें जो गुरुदेव के अनुकूल है और अपना लाभ उठाएं। कभी सुबह शाम दोनों समय कम से कम 1-1 घंटा 2 घंटे तो सत्संग होना चाहिए। और इधर उधर आलतू फालतू बातें होती है तो नहीं करना चाहिए। जो सही में शास्त्र का अध्ययन होता है, चिंतन होता है, रोमंथन होता है, तो वो निश्चित रूप से उसमें ज्वाइन कर जाना चाहिए और अपना कल्याण का साधन कर लेना चाहिए। जब तक गुरुदेव एक बार बोल रहे थे, जब तक आकाश में सूर्य है तब तक पंछी अपना घोंसला खोजकर अपने घोंसले तक पहुंच सकता है। सूर्य डूबने के बाद कितना भी प्रयास कर ले, पंछी अपने घोंसले तक पहुंच ही नहीं सकता। वैसे ही गुरु रूपी सूर्य जब जीवन आकाश में है तब तक साधक अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। गुरु के बाद आश्रम बनेंगे, मठ बनेंगे, मूर्तियां बनेंगी, आरतियां होगी, पूजा होगी, प्रसाद बंटेंगे, पर राह दिखाने वाला कोई नहीं होगा। बहुत साल पहले कहे थे ये बात, एक बार भुवनेश्वर में 8 नंबर में सत्संग के समय। तो जितने जल्दी हो सके ये लक्ष्य पूरा कर लेना चाहिए। पता नहीं आगे फिर कितने जन्म लेने पड़ेंगे। यदि इतने कृपा मिलने के बाद भी एक साथ बैठे, एक साथ सोए, एक साथ खाए, एक साथ कितने दिन कितनी रातें बिताए। कभी एक बार रास रचे थे भगवान, गोपियाँ उनके साथ मिले थे, पर गुरुदेव के साथ कितने सालों सत्संग हम किए हैं। अगर इतना रंग नहीं चढ़ेगा तो फिर किसी फायदा नहीं। धन मने धिक्कार है हमारे जीवन को, धिक्कार है हमारे ये भक्तपन को, धिक्कार है हमारे साधक भाव को। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।